दोस्तों, सुखी जीवन ही सफलता की अहम कड़ी होती है। चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देने वाली चीजों पर जिक्र किया है। ऐसे हालात में व्यक्ति की समझदारी ही उसे सुख दे सकती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जीवन आशा और निराशा का मिश्रण है। संसार में 5 ऐसी चीजें हैं जो समय समय पर व्यक्ति दुख और सुख का कारण बनती है। यह धन, तन, मन, बुद्धि और आध्यात्मिक ये हम पर निर्भर है कि हम किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। सुखी जीवन ही सफलता का अहम कड़ी होती है। लेकिन अगर निराशा के भरोसे जाल में फंस कर यह चिंता करने लगेंगे कि हम सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जीवन परेशानियों में ही गुजरेगा। या फिर चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देने वाली चीजों का जिक्र किया था। ऐसे हालात में व्यक्ति की समझदारी ही उसे सुख प्रदान कर सकती है। वन प्राण परित्याग, मन भंगर जीव नाथ प्राण त्यागे श्रवान। मन भंग दीने दीने मृत्यु से भी कष्ट दायक कहते हैं। मृत्यु के अपमान से बेहतर माना है। वे कहते हैं कि मौत केवल पल भर का दुख देती है, लेकिन जिलस की जिंदगी तो लोगों को तिल तिल मारती है। इंसान हर दिन अंदर ही अंदर खोखला बनता चला जाता है। इस कथन से चाणक्य ने बताया है कि आपने जो अपने सम्मान से समझौता करते हैं उन्हें आए दिन अपमानित होना पड़ता है। ऐसे लोग अपमान का कड़वा घूंट पीकर जीवन बिताते हैं। बार बार अपमान सहने वाले इंसान का समाज में औरदा भी कम होता है। लोग भी उस इंसान को नापसंद करने लगते हैं, यहाँ तक कि अपना साथ भी छोड़ जाते हैं। अपमान का ले ऐसे बदला। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो उसे एक बार सहना समझदारी है। दूसरी बार हुए अपमान को सहन करना उस शख्स के महान होने का परिचय देता है। लेकिन अगर तीसरी बार भी बेइज्जती सहनी पड़े तो यह व्यक्ति की मूर्खता कहलाती है। जब कोई आपका अपमान करे तो उसे आपकी भाषा में जवाब ना दें, क्योंकि विरोधी आपके हर बार के लिए तैयार रहता है। चाणक्य कहते हैं कि बेइज्जती का बदला लेना है तो दुश्मन के सामने आपकी एक मुस्कुराहट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। मुस्कुराहट के जरिए आप बिना हाथ लगाए हुए उसे गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना। ये लोग दूसरे का धन दूसरों की स्त्री को देखकर इनकी नीयत बिगड़ जाती है। दोस्तों, इन 4 लोगों पर कभी भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये 4 लोग दूसरों की स्त्री और धन को देखकर नीयत खराब कर लेते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक गोविंद नाम का किसान रहता था और उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र गोविंद के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। दोस्तों, गोविंद के 3 बेटे थे जो काफी बुद्धिमान थे, लेकिन उसका जो छोटा बेटा था वो कुछ कम बुद्धि वाला था। लेकिन उसमें एक विशेषता भी थी कि वह जितना कम बुद्धि वाला था उतना ही उसका शरीर बलशाली था, तगड़ा और तंदुरुस्त था। उन किसान गोविंद के विचार में एक ही विचार आया कि मेरे 3 बेटे तो काफी बुद्धिमान हैं, वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से तो काट ही लेंगे, लेकिन मेरा छोटा पुत्र कम बुद्धि वाला है, उसकी जीवन के लिए बड़ी चिंता हो रही है। फिर काफी सोच विचार के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं इसे अपने इस छोटे पुत्र को पहलवानी सिखा दूं। वैसे में इसका शरीर तो देखने में पहलवानों जैसा है। अब तो किसान ने अपने छोटे पुत्र को पहलवानी करवाना शुरू कर दिया। उसे बहुत अच्छी अच्छी पहलवानों की खुराक मिलती थी। अब तो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता था, दौड़ लगाता था और पहलवानी के जो गुण थे उन्हें सीखता रहता था। वह हर दिन नए नए दाव पेच सीखता था। इस पर धीरे धीरे समय निकलता गया। किसान गोविंद ने अपने 3 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया तो 3 पुत्रों की स्त्रियां भी किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। मन में सोचने लगी कि यह छोटा वाला देवर कुछ काम धंधा तो करता नहीं है, पूरे दिन पहलवानी करता है और अच्छी अच्छी चीजें खाता है, और हम और हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं।
और यह बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सोचकर गोविंद तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दी। जब अलग करने की जिद करने लगी तो किसान गोविंद ने मन में सोच लिया कि अब मुझे अपने छोटे पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर उस किसान ने एक बड़ी सुंदर और विद्वान कन्या की तलाश की और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह संपन्न करा दिया। दोस्तों, उस पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में भी कोई स्त्री इसके समान सुंदर नहीं थी। सुंदर होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान थी। उसे 14 विद्वानों का ज्ञान भी था। इसी तरह के वीडियो में दिलचस्पी रखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप 5 से 6 मित्रों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।